Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our EVS class. So today we have a chapter number 15 and name of the chapter is communication. So students, इस chapter में हम communication, means of communication के बारे में सब पढ़ने वाले हैं. So बच्चों, without any delay, let's start the chapter with warm up activity. So here, how do you keep in touch with your friends? Discuss in the class. तो बच्चों देखिए, आप अपने फ्रेंड्स एंड लव वन से किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं वो आपको आपके क्लास में डिस्कस करके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को बताना है. So here let's start the chapter and communication. So we all love to stay in touch and express our feeling with our friends and relatives. तो बच्चों हम क्या है, हम अपने लव वंस के टच में हमेशा रहना चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, हम अपनी जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को विद आवर लव वंस एंड रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ, कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या बात करना चाहते हैं, हम सब एक्सप्रेस करना चाहते हैं. सो हाउ एवर इट इज नॉट always possible to visit them, और हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम उन्हें विजिट कर पाए. सो हाउ डू वी कीप इन टच, तो किस तरीके से हम बिना मिले उनसे टच में रह सकते हैं. सो वी कैन सेंड देम मैसेजेस एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम देम. हम उनको मैसेज भेज सकते हैं और उनसे मैसेज रिसीव कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज. वी कैन राइट लेटर्स, हम लेटर लिख सकते हैं, मेक कॉल्स एंड सेंड ईमेल्स और मेक वीडियो कॉल्स. और बच्चों क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट रह सकते हैं. तो बच्चों हम लेटर्स लिख सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. बच्चों इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है अभी. सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो बच्चों मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, ये सब क्या है, यही तो बच्चों कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. सो sending and receiving messages is called communication. I hope you all are getting this. So now students, means of communication क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम communicate करते हैं. So students, we communicate with others through different means of communication. हम अलग अलग means of communication से अपने loved ones को, अपने friends and family को communicate करते हैं. तो बच्चों in earlier time people communicated by beating drums and sending smoke signals. तो बच्चों हम पहले क्या, अर्लियर टाइम्स में जो लोग हैं वो किससे कम्युनिकेट करते थे बच्चों, ड्रम्स को बीट कर, नगाड़े बजा बजा के, स्मोक के द्वारा, धुएं दे करके, धुएं के द्वारा सिग्नल दे करके, इस तरीके से कम्युनिकेट करते थे. अपने किसी भी जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता था वो बच्चों उनको भेजते थे. सो हियर यू कैन सी लेटर pigeons were used to send and receive messages. जो यहाँ पर पिजन्स थे, कबूतर वगैरह थे, वो क्या थे, वो वो मैसेज भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था पिजन्स का. सो मैन वर सेंड ऑन फुट और हॉर्स टू डिलीवर मैसेज विच टुक अ लॉन्ग टाइम. और बच्चों जो इंसान है, आदमी है, उनको या तो पैरों पर भगा करके या तो बच्चों हॉर्स पर सवार होकर के वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस लेकर के, जो कि एक बहुत लंबा समय लगता था जिसको. ठीक है. सो हियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कैन कम्युनिकेट विद others by writing letters and by speaking on the telephone और मोबाइल फोन. अब आजकल क्या करते हैं बच्चों, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, दूसरे लोगों से भी, ऐसे लेटर लिख करके भी और उनसे बात करके भी टेलीफोन में और मोबाइल फोन में. ठीक है. वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, इवन हम उन्हें देख के वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं बच्चों. वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस through mobile phones or send email through the internet. All these methods of sending and receiving messages are known as means of communication. तो बच्चों ये जो सारे मेथड होते हैं सेंड करने के और रिसीव करने के मैसेजेस को, ये क्या बोलते हैं इनको हम, ये सभी क्या होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मतलब तरीके बात करने के. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस पिक्चर यू कैन सी, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू beat the drums to spread the message in a particular place. So now types of communication. तो किस तरह के communication होते types में बच्चों? So there are basically two type of communication. दो तरह के communications होते हैं, जैसे कि बच्चों
पर्सनल कम्युनिकेशन और वन टू वन कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं या फिर वन टू वन कम्युनिकेशन होते हैं आपस में बात करने के। सो व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन और अमंग पीपल हु नो ईच अदर, इट इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। जब बच्चों एक दो व्यक्ति आपस में दूसरे को जानते हैं और वो बात करते हैं तो क्या होता है, वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जब बच्चों हम अपने लव वन से, फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड्स नॉल से हम क्या करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो काइंड ऑफ हमारी फैमिली है। तो बच्चों नाउ पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन क्या होता है। सो हियर व्हेन any information is communicated to many people at the same time, एक समय पर सेम टाइम पर बहुत सारे लोगों को एक कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट की जाती है, दी जाती है, फैलाई जाती है बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। तो बच्चों वो क्या कहलाती है, वो कम्युनिकेशन जो एक व्यक्ति द्वारा एक मैसेज को, एक सूचना को, न्यूज को देने के लिए कम्यूट करते हैं पूरे पूरे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, कंट्री पर या पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर तक वो स्प्रेड करना है इंटरनेट एंड ऑल के माध्यम से। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो नाउ वी हैव मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन। अब क्या है मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन में बच्चों, सो हियर नाउ पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या है, देखते हैं। द postal system is one of the oldest, cheapest and most widely used system of communication। तो बच्चों जो पोस्टल सिस्टम क्या है, वो बहुत पुराना है, बहुत सस्ता है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। सो राइटिंग लेटर इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच पीपल कीप इन टच व्हेन दे लिव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब बच्चों वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो अपने एक दूसरे का टच में रहने के लिए क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन वे है लेटर लिखना। तो बच्चों वो लेटर लिखते हैं और अपने लव वंस, अपने रिलेटिव से कनेक्ट रहते हैं। सो लेटर बच्चों, लेटर एरोग्राम्स, टेलीग्राम्स, पार्सल्स एक्सेट्रा आर सेंट थ्रू पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम से सब भेजे जाते हैं बच्चों। द पिन कोड ऑफ अ प्लेस helps a letter or parcel to reach the correct address. Letters are carried by trains, aeroplanes and ships. Urgent letters are sent through speed post or by courier। तो बच्चों जो पिन कोड है और जो पार्सल पर लिखना जरूरी होता है और वो हेल्प करता है लेटर को या फिर पार्सल को रीच करने पर, पहुंचने पर करेक्ट एड्रेस में। और ये कैरी किया जाता है किसके द्वारा बच्चों, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा एंड शिप्स के द्वारा। जो अर्जेंट लेटर्स होते हैं वो जो स्पीड पोस्ट से आते हैं कोरियर में, वो बच्चों एरोप्लेन के द्वारा कैरी किए जाते हैं। और जो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्पीड पोस्ट बोलते हैं। ठीक है। So here after we can see this is the letter in this picture, this is letter and here this is inland letter and this is postcard. Okay students, so here next we can see टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब क्या है बच्चों, ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है। सो वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन। जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है बच्चों, वो टेलीफोन है। वी कैन डायल एंड instantly talk to a friend or relative in any part of the world। अब बच्चों जो टेलीफोन है, हम टेलीफोन में नंबर डायल कर सकते हैं इंस्टेंटली और अपने जो लव वंस है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव से, उसको दूर वर्ल्ड में बैठे हुए भी बात कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोन कॉल्स कैन बी मेड ओवर लैंडलाइंस और मोबाइल फोन। जो फोन कॉल्स है वो बनाए जाते हैं लैंडलाइंस या फिर मोबाइल फोन पर आप कॉल करते हो बच्चों। सो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन इज दैट they can be carried wherever we go। We can also send messages from our mobile phones। Some mobile phones allow us to use internet। तो बच्चों देखिए क्या है कि जो एडवांटेज है मोबाइल फोन के वो क्या है, उसको हम कैरी कर सकते हैं मोबाइल फोन को कहीं भी अपने पॉकेट में, अपने बैग में। और बच्चों उससे हम कॉल कर सकते हैं और उससे हम मैसेजेस भी भेज सकते हैं मोबाइल फोन से। और कुछ मोबाइल फोन हमें अलाउ करता है इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो बच्चों दीज आर कॉल्ड
स्मार्टफोन। और जो जिसमें इंटरनेट चल सकता है बच्चों, उन फोन को क्या बोलते हैं? उन फोन को बच्चों हम बोलते हैं smartphones. So using a smartphone, we can send emails, write messages, photographs and videos instantly to people anywhere in the world. मतलब बच्चों हम क्या कर सकते हैं? ईमेल्स भेज सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, है ना? यूजिंग अ स्मार्टफोन वी कैन सेंड फोटोग्राफ्स, वीडियोस इंस्टेंटली, और उनको दिखा करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वीडियो चैट पर भी। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज टेलीफोन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेलीफोन। सो स्टूडेंट, किसकी पिक्चर है? ये टेलीफोन की पिक्चर है। और ये किसकी पिक्चर है बच्चों? ये फैक्स मशीन की पिक्चर है। ठीक है बच्चों, जिससे फैक्स भेजते हैं हम। सो नाउ कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होता है बच्चों? सो ईमेल आर अनदर वे टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग। जो राइटिंग के थ्रू हम दूसरा कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो क्या है? कंप्यूटर है ना? ईमेल्स है। कंप्यूटर में जो हम ईमेल्स भेजते हैं वो है। सो यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन टाइप अ मैसेज एंड देन मेल इट थ्रू इंटरनेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो बच्चों हम कंप्यूटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं मैसेज को और इसको मेल कर सकते हैं इंटरनेट पर। वर्ल्ड में किसी भी जगह पर आपके लव वंस और रिलेटिव है वहां पर उनको आप भेज सकते हैं। सो इट इज द cheapest means of sending a written message। written message को भेजने का बच्चों cheapest method है। but both the senders and receiver must have computer। दोनों के पास क्या होना चाहिए? सेंडर के पास भी, रिसीवर के पास भी कंप्यूटर होना जरूरी है। एंड ईमेल एड्रेस। इन सिटीज एंड इवन इन विलेजेस देयर आर internet cafes from where you can send an email। तो बच्चों क्या है कि जो ईमेल एड्रेस होते हैं वो भी होना चाहिए आपके पास, उसके पास इंटरनेट भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, तभी ये मैसेज आपका ईमेल वगैरह वहां पहुंच सकता है सिटीज में। और सिटीज में क्या होता है, यहाँ तक कि अब विलेजेस में भी बच्चों बहुत सारे इंटरनेट कैफेज हैं जहां पर आप ईमेल जो है अपने लव वंस को या किसी को भी भेज सकते हैं। सो हियर ये क्या है बच्चों? ईमेल का यहाँ एक लोगो है। नाउ वी हैव नो मोर वर्क। सो डॉक्टर Martin Cooper invented the first mobile phone in 1973। जो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने क्या किया था? मार्टिन कूपर ने क्या किया था बच्चों? 1973 में क्या किया था? फोन का इन्वेंशन किया था। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बच्चों अब मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर मैनी वेज थ्रू विच कैन सेंड मैसेजेस to many people at once and at a same time। एक सेम टाइम में और बहुत सारे लोगों को हम एक साथ मैसेजेस भेज सकते हैं। तो बच्चों दिस इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। और इसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड द इंटरनेट। They are also known as mass media। और इन मास कम्युनिकेशन को बच्चों हम मास मीडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या क्या है बच्चों? न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है और इंटरनेट है। तो बच्चों इन सब पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये क्या है? ये न्यूज़पेपर जो हम रोज पढ़ते हैं, ये रेडियो है जिसे हम सुनते हैं, टेलीविजन जिसे हम सुनते और देखते दोनों है, और ये कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट का यूज हम करते हैं बच्चों। सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर रिटन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी पास थ्रू मैनी पीपल। न्यूज़पेपर और मैगजीन क्या है बच्चों? रिटन इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम पास कर सकते हैं बहुत लोगों तक। मोस्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। हर रोज जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पूरे विश्व में लोग। दिस कीप्स देम वेल इन्फॉर्म्ड। और ये उनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड रखता है। नाउ रेडियो इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है रेडियो। इट इज यूज्ड बाय पीपल टू स्पीक टू मैनी पीपल एट अ सेम टाइम। एक सेम टाइम में बहुत सारे लोगों को बात करने में हेल्प करता है। पीपल लिसन टू सॉन्ग्स एंड प्लेज द listen to songs and plays and advertisement. Over the radio, news from the country and around the world can also be heard।
over the radio. The radio provides only audio or ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन। तो बच्चों जो लोग हैं रेडियो को क्या करते हैं, सुनते हैं, ओनली उसमें ऑडियो होती है ना इसीलिए, और उसमें सॉन्ग प्ले करते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है, और रेडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम होता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पूरे वर्ल्ड ओवर में उसको सुना जाता है, एक रेडियो को, एक रेलवे स्टेशन को, सॉरी एक रेडियो स्टेशन को। जो रेडियो है प्रोवाइड करता है ऑडियो और ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन ओनली। And student, a television gives us information through sound and moving picture। जो हमारा टेलीविजन क्या करता है, मूविंग पिक्चर के थ्रू और साउंड के थ्रू हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इट इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये क्या है बच्चों, इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। द इंटरनेट इज अनदर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो इंटरनेट है बच्चों वो दूसरा important mass communication है, ठीक है बच्चों। So here we can get all kinds of information from anywhere in the world at any time through the internet। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर किसी भी जगह से, मतलब वर्ल्ड के किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है, एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। तो बच्चों थ्रू द इंटरनेट की हेल्प से, सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम फास्टर एंड बेटर ओवर द इयर्स। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फास्टर हो गई और बेटर होती गई है अभी तक जो साल आए हैं उनमें। सो वी चूज आवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन आर नीड। हमारी नीड्स पर बेस करते हुए हम क्या करते हैं बच्चों, हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर नीड्स। So here students we can see communication without speaking। बिना बोले communication कैसे करते हैं। So have you ever wondered how people who are not able to talk or hear communicate with others। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। They use a special set of signs or hand movement called sign language। वो यूज करते हैं स्पेशल तरीके के जो साइंस होते हैं, हैंड मूवमेंट होते हैं, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। सो इवन पीपल हु कैन स्पीक समटाइम कम्युनिकेट विद अदर विदाउट स्पीकिंग। और कभी कभी क्या होता है, जो लोग बोल सकते हैं वो भी कभी कभी इशारे से बात करते हैं एक दूसरे से। वी कैन यूज साइन दैट पीपल यूज एंड अंडरस्टैंड। जब हम साइन यूज करते हैं तो पीपल क्या करते हैं, लोग हमें समझ भी जाते हैं। समटाइम वी कैन ऑल्सो यूज फेशियल एक्सप्रेशंस टू कम्युनिकेट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इन डांस एंड थिएटर, जो बच्चों डांस में और थिएटर में क्या होता है, जो परफॉर्मर्स कम्युनिकेट करते हैं थ्रू देयर मूवमेंट। अपनी मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, कम्युनिकेट करते हैं थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस दे करके, अपने डांस एंड ऑल के थ्रू। सो क्लासिकल डांस यूज particular dance hand movement called मुद्रास टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब जो क्लासिकल डांस होता है उसमें बच्चों मुद्रास होती है, जिसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है कि वो क्या बोलने जा रही है अपने मुद्रा से। इन फॉर्म ऑफ थिएटर कॉल्ड मेम। अब इन्हें थिएटर में क्या बोलते हैं, मेम बोलते हैं। आर्टिस्ट यूज movement of their hands and bodies as well as the expression on their face to tell a story without speaking or मेकिंग अ साउंड। वो बच्चों डांस करके अपने एक्सप्रेशन से, अपने मुद्रा से, अपने हाव भाव से, डांस के स्टेप से बच्चों वो जो बोलते हैं कि क्या वो अपनी स्टोरी को है, क्या स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी स्टोरी को वो डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बिना बोले, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, उनके मुद्रास होती है, हैंड्स होते हैं और फेस के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है बच्चों। सो नाउ हियर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ डांस मुद्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों अपनी मुद्रा से डांस करके किस तरीके से कोई भी स्टोरी नरेट कर रहे हैं। So बच्चों this was our chapter. After chapter we have some keywords. So internet, a very large network of computers that are connected to each other. So students, here postal system. Next, the department of a government that deliver important letter and parcels. तो जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो डिलीवर करता है इंपॉर्टेंट लेटर्स को और पार्सल्स को, उसे क्या बोलते हैं,
पोस्टल सिस्टम बोलते हैं। सो स्पीड पोस्ट, हाई स्पीड पोस्टल सर्विस। अब क्या है, ये एक हाई स्पीड पोस्टल सर्विस है। सो नाउ अब देखते हैं बच्चों साइन लैंग्वेज क्या होती है स्पीड पोस्ट के बाद। तो बच्चों सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक बाय यूजिंग हैंड मूवमेंट rather than स्पोकन वर्ड्स। बोले हुए शब्दों की तरह हम अपने हैंड मूवमेंट्स का यूज करते हैं किसी से भी बात करने के लिए जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनके लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी को साइन लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों। थिएटर्स, प्लेस विच आर परफॉर्म टू एंटरटेन। और थिएटर्स क्या होते हैं बच्चों, वो प्ले होते हैं, वहां पर प्ले किया जाता है जहां पर एंटरटेन किया जाता है लोगों को पर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। नाउ मुद्रास क्या होती है बच्चों, अ सिंबॉलिक हैंड जेस्चर यूज इन इंडियन डांस। जो एक सिंबॉलिक जो हैंड जेस्चर्स होते हैं यूज किए जाते हैं इंडियन डांस में, उनको क्या बोलते हैं, हम मुद्रास बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सो आफ्टर द कीवर्ड्स लेट्स सम द चैप्टर विद द समरी। The process of sending and receiving messages is called communication. In earlier time, people communicate by beating drums and sending smoke signals. So today we can communicate with other by writing letters and by speaking on the telephone. So or mobile phone. So where is communication between or among people who know each other? It is called personal communication. So when information is communicated to many people at the same time, it is called पब्लिक कम्युनिकेशन। इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब बच्चों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है बहुत सारे लोगों में, यानी कि एक सिटी या एक शहर, एक कंट्री में, तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो बच्चों जो अलग अलग तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, मास ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या होती हैं, वो न्यूज़पेपर होती है, रेडियोस होती है, टेलीविजन होती है और इंटरनेट होती हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज मास मीडिया। तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम मास मीडिया कहते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल, दिस वाज आवर चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड अंडरस्टूड आवर चैप्टर कम्युनिकेशन, यानी कि मास कम्युनिकेशन। हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और किस जगह पर कौन से कम्युनिकेट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में हमारे कम्युनिकेशन में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में किस तरीके का परिवर्तन आया है। यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड each and everything. So student, I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care. Thank you.